व्हाट इज द फार्मूला हियर? स्मॉल r बार इज इक्वल टू क्रॉस कर लेता हूं इसको m इनटू b बार उसके अपोजिट वाला इक्वल प्लस n इनटू a बार पोजीशन वेक्टर divided by m plus n. It is a formula. It is a section formula for internal division. अब इसी का प्रूफ हम देखेंगे how to prove this one in simple way. So here now what is the proof of that one in a very simple way. Okay, we need some adjustment is there. What is not adjusted here? पूरा क्रॉस लिखा है ना. Now it is here. So first of all, we write the statement of that one. The statement क्या है देखो उसके सबसे पहले section formula for internal division की let a of a bar statement theorem के फॉर्म में दिया हुआ है. तो theorem की statement है let a of a bar and b of b bar be any two points a of a bar and b of b bar. इसका मतलब क्या है? ऐसा पॉइंट जब भी देंगे तो स्मॉल a bar ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, स्मॉल b bar कैपिटल B का पोजीशन वेक्टर. Be any two points in the space. Be any two points in the space. इसमें से कोई दो पॉइंट है. उसके बाद and r of r bar. So मतलब कैसे कि r of r bar मतलब कैपिटल R of स्मॉल r bar इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. Be any point on the line segment AB. Be the any point on the line segment AB. On the line segment AB. With any point on the line segment AB. Line segment AB, dividing it internally, कैसे डिवाइड कर रहा हूँ उसको internally, in the ratio m is to n, in the ratio m is to n में डिवाइड कर रहा है, in the ratio m is to n, then हमको क्या प्रूव करने का ये रिजल्ट कि r बार is equal to mb bar plus na bar divided by m plus n, and this is the section formula for internal division. It is the section formula for internal division. ये थ्योरम का फॉर्म में दिया हुआ है, इसका अपन प्रूफ करेंगे. ये जो थ्योरम है एग्जाम में पूछता है थ्योरी पार्ट बोर्ड के लिए, इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमको प्रूफ करना पड़ेगा. क्लियर ना? व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दैट? सबसे पहले जो मालूमात दिया हुआ है उसके हिसाब से a of a bar b of b bar we need to point in the space. एक दो पॉइंट ले लो स्पेस में, a of a bar and b of b bar, मतलब ये होगा a और ये पॉइंट अपना क्या b, दिस वन. ये दो पॉइंट स्पेस में a और b. a of a bar मतलब ये पॉइंट a का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन है, इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितना मिला? और a bar इज नथिंग बट a bar. ये पॉइंट b का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज नथिंग बट स्मॉल b bar. उसके बाद एंड r of r bar भी एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट. r of r bar भी एनी पॉइंट है लाइन सेगमेंट की, जो कि इसको कैसे डिवाइड कर रहा है? इंटरनली, मतलब ये दोनों पॉइंट के अंदर बैठ के डिवाइड कर रहा है. समझो पॉइंट r यहाँ पे r of r bar, r of r bar का मतलब कैसे लेंगे इसका? मतलब ये कैपिटल R और इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये कितना मिला? r bar. तो ये r जो पॉइंट है ये AB के अंदर बैठ के कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m is to n, ये रेशियो में डिवाइड. So अब this if r dividing AB internally in the ratio, तो हमको ये रिजल्ट बताने का है. तो वेरी सिंपल है, फिगर समझ में आया. ये a of a bar का मतलब क्या है? ये जो a bar स्मॉल a bar है ये पोजीशन वेक्टर है कैपिटल A का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. सिमिलरली ये स्मॉल b bar जो है पोजीशन वेक्टर है कैपिटल B का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और स्मॉल r bar जो है ये भी पोजीशन वेक्टर है कैपिटल R का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. तो ये कैपिटल R अंदर बैठ के इंटरनली AB के लाइन सेगमेंट AB के अंदर बैठ के कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m is to n. तो हमको ये रिजल्ट बताने का है r bar is equal to mb bar plus na bar divided by m plus n. तो वेरी सिंपल फिगर तुम्हारे समझ में आ गया. इसका प्रूफ देखो कैसा. प्रूफ में कैसा है कि as r is a point on the line segment AB, ऐसे प्रूफ देखेंगे इसका. तो यहाँ से तो ये स्पेस का अपने पास, तो इसका काम हो गया. हम क्या करेंगे इसको पूरा मिटा के, इसका चार्ट खत्म हो गया.
स्टेटमेंट तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है, इसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है, निकाल के। ओके, सो व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दैट वन, यू नो, वेरी सिंपल वे। यहाँ से प्रूफ देखो, सबसे पहले इसका फिगर, 2 पॉइंट है ए बी, ठीक है, ए बी 2 पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये ए बार और ये बी बार। एक आर एक पॉइंट है इसमें स्ट्रेस में, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल आर बार, ये आर पॉइंट, जो कि n/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे इसका अपन, फिगर भी बता दिया, इसका स्टेटमेंट भी होगी इसकी। नाउ सो व्हाट इज द प्रूफ हियर, वेरी सिंपल वन। जैसे कि आपको हमको दिख रहा है, एज कैपिटल आर इज अ पॉइंट, कैपिटल आर इज अ पॉइंट, कहाँ पे पॉइंट है, ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, कैपिटल आर एक पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी पे, और ये तीनों पॉइंट ए की लाइन पे है ना, ब्रैकेट में ए आर बी, they lie on the same line, 0 point A R B. Now then afterward here what we can say that here, and A of A R bar, यहाँ से देखिए इसकी डायरेक्शन A R bar और उसके बाद में R B bar, and A R bar and R B bar कैसे नजर आ रहे हैं, are in same direction, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, are in same direction, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम। तो उसके बाद तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ए आर बाय आर बी, इनका रेशियो अगर देखेंगे तो क्या है, ए रेशियो, रेशियो में डिवीजन, ए आर डिवाइड बाय आर बी इज इक्वल टू कितना, एम बाय एन, बराबर है। ये जो पॉइंट आर है, ये सेगमेंट ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n, m/n का मतलब ए आर का m और आर बी का m, तो ए आर डिवाइड बाय आर बी इज इक्वल टू m बाय n। नाउ व्हाट वी कैन से दैट हियर, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, n of AR is equal to what we can say that here, n of m of RB, and cross multiplication, n of AR is equal to m of RB। then afterward as दोनों की डायरेक्शन सेम है, AR by TB और RB by TB डायरेक्शन सेम है, हम ऐसा बोलेंगे यहाँ पे as AR bar and vector RB bar have same direction and magnitude, have same direction और magnitude जो भी है, देखो अगर से magnitude डायरेक्शन सेम है तो दोनों क्या इक्वल है वेक्टर, so n of AR bar is equal to m of RB। यहाँ से क्या मिला, n of AR is equal to m of RB, दोनों का magnitude क्या है, सेम है, और दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, तो इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होने की वजह से n of AR bar is equal to m of RB bar। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, जिसको अगर इसको यहाँ पे लेंगे, ये अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम थोड़ा इसको इधर लेंगे साइड में, तो कैन यू राइट दिस वन है ना, इसको स्पेशल लिख सकते हैं अपन, n of AR bar is equal to m of RB bar। इससे पहले तुमको पोजीशन वेक्टर का कांसेप्ट बताया वाला है, AR बार का पोजीशन वेक्टर बताओ, AR बार का पोजीशन वेक्टर हमेशा क्या रहता, थोड़ा बड़े में लिखेंगे पहले तो, n of AR bar is equal to m of RB bar, ये तक समझेगा। तो इससे पहले बताया तुमको पोजीशन वेक्टर कैसे है इसका अपन, कभी भी याद रखो दिस वन, जैसे कि फॉर एग्जांपल AB बार है तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, सेकंड वेक्टर का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, ये इसकी मेथड B बार माइनस A बार, इस तरीके से लेते हैं अपन। तो यहाँ पे तुम कैसे लेंगे पोजीशन से, n of R बार का पोजीशन वेक्टर सेकंड में से फर्स्ट वेक्टर R बार माइनस A बार इज इक्वल टू m टाइम्स, इसका भी कैसे लेंगे, से सेकंड वेक्टर के पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट का माइनस, मतलब B बार सेकंड वेक्टर का पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट B बार माइनस R बार। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने से क्या मिलेगा, NR बार माइनस NA बार MB बार माइनस MR बार। तो R बार वाले टर्म एक डिग्री, जैसे कि यहाँ पे NR बार माइनस का MR बार यहाँ पे आया तो प्लस का MR बार, ठीक है, माइनस का NA बार इधर गया तो प्लस का NA बार, और ये ऑलरेडी क्या है, प्लस है, या फिर ऐसा, ये ऑलरेडी MB बार प्लस है, ठीक है।
और माइनस का एन ए बार यहाँ पे आया तो क्या मिला प्लस का एन ए बार, राइट, माइनस का एन ए बार इधर आया तो प्लस का एन ए बार, तो दोनों में से आर बार कॉमन निकलता, आर बार कॉमन निकला तो एन प्लस एन लिखो या फिर एम प्लस एन लिखो, दोनों का मीनिंग कैसा है सेम, तो राइट हियर एम प्लस एन इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार. So finally what we got here, R bar is equal to MB bar plus NA bar divided by M plus M. And I think this is the proof for section formula for, it is a proof of section formula for internal division. ये जो R है लाइन सेगमेंट AB के अंदर बैठ के इंटरनल बैठ के अगर से रेशो M/N में डिवाइड करता होगा तो उसका फॉर्मूला क्या है, R bar is equal to what is the formula, cross MB bar plus NA bar divided by what we can say that is M plus N. It is the section formula for internal division. Is that clear? As on देखो एक बार फिर से प्रूफ इसका, इसके प्रूफ में सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे जैसे कि as R is a point on line segment AB, अगर से एक का पॉइंट R लाइन सेगमेंट AB पे है तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, तो ये अपन A R B एंड इनकी डायरेक्शन देखेंगे तो AR की डायरेक्शन और RB की डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है, एंड AR बार एंड RB बार आर इन सेम डायरेक्शन, इसलिए इसका रेशियो डिवाइड बाय इन दोनों का रेशियो AR डिवाइड बाय RB इज इक्वल टू M by N, AR डिवाइड बाय RB इज इक्वल टू M by N, सो इनका मैग्नीट्यूड N of AR is equal to M of RB. तो जैसे कि हमने बताया ऊपर AR और RB का डायरेक्शन सेम है, इसलिए डायरेक्शन भी सेम है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो N of AR bar is equal to M of RB bar, ठीक है, N of AR bar is equal to M of RB bar वेक्टर की भाषा में. फिर हमने इस कांसेप्ट को यहाँ पे लिया, यहाँ पे, और उसके बाद कैसे प्रूव करें, 1 मिनट N of लेटर को यहाँ से आने के बाद सेम N of AR bar means सेकंड में से फर्स्ट वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर, सेकंड वेक्टर बी बार का और इसका पोजीशन वेक्टर आर बार, दैट इज मल्टीप्लाई एन आर बार माइनस एन ए बार एम बी बार माइनस एम आर बार, आर बार वाले टर्म देखिए तो माइनस का इधर आने के बाद प्लस का एम आर बार, उसके बाद ये एम बी बार एज इट इज माइनस का एन ए बार इधर आया तो प्लस का, यहाँ से आर बार कॉमन निकलेगा, आर बार कॉमन निकला तो ये एम प्लस एन MB bar plus NA bar, so simply R bar is equal to MB bar plus NA bar divided by M plus N, and this is the section formula for internal division. डबल बताने का मकसद ये कि इंटरनल डिवीजन और सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन दोनों सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है साइन का, इंटरनल डिवीजन में बीच में प्लस आता यहाँ पे दोनों जगह, तो एक्सटर्नल डिवीजन में यहाँ पे क्या आता सिर्फ माइनस, एक्सटर्नल में क्या रहेगा, जैसे कि पॉइंट R दोनों ए बी पॉइंट के अंदर बढ़ के डिवाइड करो, तो अब ये पॉइंट आर ए बी को क्या करेंगे बाहर से डिवाइड करेंगे, तो उसमें उसको क्या बोलेंगे अपन एक्सटर्नल डिवीजन. तो ये इंटरनल समझ में आने के बाद आगे देखो नेक्स्ट कांसेप्ट इज मिड पॉइंट फार्मूला, सेकंड थिंग इज मिड पॉइंट फार्मूला, सो क्लियर ना हाउ टू प्रूव दैट, प्रूव करने की जरूरत नहीं, उसका डायरेक्ट हम बताएंगे, फिर उसके बाद एक्सटर्नल फार्मूला. तो मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ पे बता देंगे अपन. नेक्स्ट कंसेप्ट इज सेकंड थिंग इज मिड पॉइंट फार्मूला बताया उसने, मिड पॉइंट फार्मूला, ये फार्मूला हमेशा अपन यूज करते हैं, मगर इसको ये आया कैसा, एक्चुअली फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला जो है ये फार्मूला डिराइव हुआ सेक्शन फार्मूला से, दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखो कि यहाँ पे अगर देखेंगे अपन इस सेगमेंट ए बी है, ठीक है, तो जैसे कि सेगमेंट ए बी को ये पॉइंट आर इंटरनल डिवाइड कर रहा, तो ये पॉइंट आर कहीं भी रह सकता, वो पॉइंट यहाँ रह सकता, वो पॉइंट यहाँ रह सकता, वो पॉइंट यहाँ रह सकता, ये पॉइंट यहाँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी रह सकता, मगर वो उनका कैसा रहेगा इंटरनल डिवीजन रहेगा. मगर अगर से पॉइंट आर ए बी के एकदम बीच में रहेगा, एकदम बीच में तो मिड में दिस पार्ट, तो इनका जो रेशो है दोनों रेशो कैसे रहेगा इक्वल रहेगा, है ना. अगर से आर एकदम दोनों के बीच में है इक्वल डिवाइड कर रहा हूँ तो ये दोनों को सेम रेशो में डिवाइड करेगा, मतलब अपन ने जो ये रेशो लिए थे m/n, ये दोनों क्या रहेंगे सेम, m इज इक्वल टू क्या रहेगा n, रेशो क्या रहेगा सेम. तो यहाँ से तुम क्या बोलेंगे, इफ r of r bar इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, अगर से r of r bar जो है ये पोजीशन वेक्टर यहाँ पे देखो, यहाँ पे if r of r bar is the
मिड पॉइंट किसका, लाइन सेगमेंट ए बी का, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, देन अगर से मिड पॉइंट है तो कंडीशन क्या है, सबसे पहले m इज इक्वल टू n, इनका रेशियो क्या रहेगा, सेम, जितना m है उतना n रहेगा, m इज इक्वल टू n, सो वी कैन से दैट हियर इनका जो रेशियो है m इज टू n इज इक्वल टू कितना, 1 इज टू 1, सेम रेशियो में, ये अगर से 1 है तो ये भी 1 रहेगा, 1 इज टू 1 में डिवाइड करेंगे। तो अब इसको हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला कैसे बताया, सबसे पहले r बार का पोजीशन वेक्टर r बार इज इक्वल टू, कैसा सेक्शन फार्मूला बताया, व्हाट इज द फार्मूला, nb बार क्रॉस nb बार प्लस na बार डिवाइड का कितना, m प्लस n, अब तो इसमें अगर तुम रखेंगे यहाँ पे तो m कितना है बोलो, इसे रखेंगे m इज इक्वल टू n, और दोनों कितना है, 1 इज टू 1, तो 1 इज टू 1 मतलब m के प्लेस पे 1 रखने से कितना आएगा, b बार, n के प्लेस पे रखने से कितना आएगा, a बार डिवाइड बाय m प्लस n, 1 प्लस 1, so what is the final formula here, it is nothing but a bar plus b bar divided by, so it is the midpoint formula, r bar is equal to a bar plus b bar by 2, है ना, ये midpoint formula का प्रूफ, यानी इसका अपन midpoint निकाल देंगे नहीं, अगर से कोई पॉइंट दोनों के बीच में बैठा हुआ है तो इसका पोजीशन वेक्टर प्लस इसका पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय 2, वेरी सिंपल, ये midpoint एक्चुअल जो आया, ये midpoint formula किसके हिसाब से आया, it is according to section formula for internal division, मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि कोई पॉइंट दोनों के बीचों बीच बैठ के दोनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, तो उस टाइम पे हमको क्या मिलेगा, मिड पॉइंट फार्मूला, व्हाट इज द मिड पॉइंट फार्मूला, उसी तरीके से समझो पॉइंट्स चेंज कर दिए अपन ने, तो देयर इज अ पॉइंट पी क्यू इज देयर, और इनके बीच में बैठ के एस डिवाइड कर रहा, मिड पॉइंट है ना, बीच में आना चाहिए बिल्कुल, ये एस दोनों के बीच में दोनों को डिवाइड कर रहा, तो व्हाट इज व्हाट यू कैन से दैट हियर, एस का पोजीशन वेक्टर स्मॉल एस बार, मिड पॉइंट फार्मूला क्या, p का पोजीशन वेक्टर स्मॉल p बार, q का पोजीशन वेक्टर स्मॉल q बार डिवाइड बाय, और ये आया क्या, सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिविजन, तो कोई खास बात नहीं, ये हो गया खत्म, मिड पॉइंट फार्मूला सबके समझ आ गया, एकदम सिंपल। मिड पॉइंट में क्या फर्क रहेगा कि वो पॉइंट बिल्कुल दोनों के बीचों बीच रहेगा, इसका मतलब वो दोनों को क्या करेगा, सेम रेशियो में क्या करेंगे, डिवाइड करेगा, और इंटरवल में क्या था, पॉइंट आर दोनों ए बी के अंदर रहेगा, मगर वो कहाँ रहेगा अपने को मालूम नहीं, वो पॉइंट यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी, उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, और इतना मालूम है इंटरनल डिवीजन में कि वो दोनों के क्या है, अंदर बैठने वाला है, और मिड पॉइंट में क्या फर्क है, वो बिल्कुल कहाँ बैठने वाला है, बीच में, तो सेम रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मतलब नेक्स्ट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, वही कंसेप्ट है, मगर आप कैसे डिवाइड कर रहा हो, उसको एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा, तो अब इसमें थ्योरम लिखने की जरूरत है, वही है सब सेम, देखो थ्योरम क्या है, let a of a bar and b of b bar be any two points, same, let a of a bar and b of b bar be any two point in the space, and if r of r bar be any point in the space and r of r bar is the third point on the line ab, r of r bar भी था, ये जो है थर्ड पॉइंट है, ठीक है, तो आपने को मिटाना पड़ेगा इसको, r of r bar भी third point on the line segment ab, which divides the line segment AB externally in the ratio m is to n, then हमको दिखाने का है r bar is equal to nb bar minus na bar divided by m minus n, that is the result we want to show here or we want to prove here, very simple one, जैसा इंटरनल है वैसा एक्सटर्नल है, दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है, देखो हम कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले इसका फिगर, तो कैसा है इसका फिगर, तो सेम कंसेप्ट है, ये ए बी है, ये सेगमेंट ए बी है, और सेगमेंट ए बी को अभी जो तीसरा पॉइंट है आर, थर्ड पॉइंट, उसको कैसे डिवाइड करना, एक्सटर्नली, ठीक है, सबसे पहले इसका पोजीशन वेक्टर ए बार, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर कितना, बी बार, ये पॉइंट यहाँ पे, और यहाँ पे आर का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितना, स्मॉल आर बार, ठीक है, उसके बाद अभी जो r डिवाइड कर रहा है कैसे, कौन सा रेशियो में कर रहा है, m is to n, तो ये बाया से डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से लेके पूरा इतना रेशियो, ये पूरा रेशियो कितना रहेगा, m, ये r का रेशियो, और ये जो यहाँ से b का जो हम लेते हैं इसका रेशियो क्या रहेगा, br,
ऐसा एक्सटर्नल में ये फर्क रहेगा। जैसे इंटरनल में सीधा सीधा था, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, वैसे नहीं। एक्सटर्नल में उल्टी गाड़ी आती, पहले ए आर फिर आर बी या फिर बी आर, तुम कैसे बोलो उसको, दोनों की डायरेक्शन सेम भी रख सकते हो, ए आर और बी आर ऐसा, या फिर ए आर बार या फिर आर बी बार ऐसा रिवर्स भी आ सकते हैं, तो वो पॉइंट कैसा है, इसको एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। तो दोनों मेथड से कर सकते हैं, कोई बात नहीं, किताब में अपने को सेम नहीं दिया वाला है। चलो सेम देखो अभी, जैसे इंटरनल का प्रूफ था वैसे ही एक्सटर्नल का प्रूफ है यहाँ पे, तो यहाँ से ही होगा हम, as R is a point on the line segment AB, as the point R, तो आपने को यहाँ पे थोड़े चेंजेस करना पड़ेगा, इससे अपन थोड़ा फ्रेश देखेंगे थ्योरी पार्ट, बाकी सब कैलकुलेशन पार्ट तो सेम है जो अपन ने इंटरनल में देखे थे। देखो as the point R divides line segment AB externally, as the point capital R divides the line segment AB externally, कैसे डिवाइड कर रहा है उसको AB को एक्सटर्नली, कॉमा AB को कैसे डिवाइड करना एक्सटर्नली, कॉमा वी हैव, तो दो केसेस मिलेंगे एक्सटर्नली अगर से ये डिवाइड कर रहा होगा तो वी हैव आइदर कैसा, एक तो ए आर बी ए बी लाइन पे या फिर ए बी आर, कैसा भी हो तुम्हारे दिन पे, तो वी हैव आइदर दो केसेस, एक कैसा ए बी आर, तब भी ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है, या फिर आर बी ए ऐसे लिख सकते हैं, आर ए बी ऐसे लिख सकते हैं, तब भी तीनों पॉइंट क्या है सेम लाइन पे है आर ए बी। तो ये दोनों केस पॉसिबल है, अगर से आर ए बी को एक्सटर्नल डिवाइड करता होगा तो एक तो ए बी आर ये केस पॉसिबल, या फिर आर ए बी ये केस पॉसिबल है। तो दोनों में हम क्या करेंगे, वी अज्यूम, कौन सी केसेस में करेंगे, वी अज्यूम ए बी आर ये केस लेंगे, ठीक है, दोनों में से ये केस लेंगे। तो देखो यहाँ पे ए आर बार, अगर से ए बी आर ये लाइन भी लेंगे तो अपन कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, ए आर बार डायरेक्शन सेम बता रहे हो इज इक्वल टू ए आर बार इज इक्वल टू ए आर बार इज इक्वल टू कितना बी आर बार, ए आर बार इज इक्वल टू कितना बी आर बार, बी इज इक्वल टू इसका रेशियो देखेंगे तो ए आर बार का पूरा रेशियो कितना है m/2 और बी आर का रेशियो कितना है, या फिर ऐसा सॉल्व ए आर बार इज टू बी आर बार is equal to m/n, ये अच्छा है मोस्ट प्रिसाइजली, कि AR divided by BR, इस टू मतलब क्या इनका एक्चुअल डिवीजन है, AR is to BR is equal to this one, मतलब इसका we can say that here AR divided by BR is equal to m/n, right? So what we can say that इनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, वही सेम जो पिछली बार देखे थे, तो n of AR is equal to m of कितना BR क्रॉस n of AR is equal to m of BR, मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की डायरेक्शन देखो ना, A से लेके R तक ये डायरेक्शन है और B से लेके R तक ये दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम है। आल्सो द डायरेक्शन ऑफ सेम जो अपन ने इंटरनल लिखा है, आल्सो द डायरेक्शन ऑफ AR बार एंड BR बार आर सेम होने की वजह से हम क्या बोलेंगे, बट वी कैन से दैट हियर, बता दो n of AR bar is equal to m of RB, राइट, RB बार है अपन कैसे लेते BR बार, ये लाइन कैंसिल करें ना ABR, अगर से RAB लाइन कैंसिल कर दे तो खाली फर्क क्या पड़ता था, AR बार डिवाइड बाय RB बार, उल्टा जाना पड़ता था। अगर से अपन ने RAB ये लाइन अगर से कैंसिल कर दें तो अपन लाइन क्या है ABR, इसलिए अपन ने कैसे की AR डिवाइड बाय BR, सीधा सीधा ये अब कितना BR। तो देखो अभी कैसे से यहाँ से तो कोई पोजीशन तुमको प्रॉब्लम नहीं, सबको मालूम है AR बार का पोजीशन वेक्टर R बार माइनस A बार, BR बार का पोजीशन वेक्टर R बार माइनस B बार। That is solving NR bar
माइनस एन ए बार एम आर बार माइनस एन बी आर बार वाले टर्म सेम प्रूफ है जो अपन ने पिछले बार देखा है। फिर तुम इसको इधर लेके आओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एम आर बार माइनस एन ए बार, एम आर बार माइनस एन आर बार, और यहाँ पे क्या माइनस का एम बी बार इधर आने से प्लस का एम बी बार, और ये ऑलरेडी क्या है माइनस का एन बार। तो व्हाट वी कैन सी दैट हियर, यहाँ से क्या कॉमन निकलता आर बार, तो एम माइनस एन आर बार कॉमन, सेम एम बी बार माइनस एन ए बार। सो फाइनली व्हाट वी गॉट हियर, आर बार अगर निकालेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में कहाँ पे जाएंगे, इसके डिवीजन में, तो क्या आ गया एम बी बार माइनस एन ए बार डिवाइडेड बाय एम माइनस, and it is the section formula for external division. It is the section formula for external division. R bar is equal to MB bar minus NA bar divided by M bar. Very simple. So exactly आया सेक्शन फार्मूला दोनों भी, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों भी सिंपल है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसमें, वेरी सिंपल वन। यस सर, ओके। नाउ अगेन और कोई आ गया सबके समझ में, एकदम सिंपल है। दोनों में सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पे पॉइंट आर दोनों को कैसे डिवाइड करेगा, बाहर से डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, इसके इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वेरी सिंपल वन। सिर्फ यहाँ पे क्या केसेस है, दो केसेस दिए अपन, एक तो ये अपन ए बी आर, और एक क्या लिया अपन आर ए बी, ऐसे ले सकते हैं। तो इसके हिसाब से दो केस, तो उसमें हमने क्या कंसीडर करी ए बी आर। ए बी आर कंसीडर करने से हमको रेशियो कैसा मिला, ए आर डिवाइडेड बाय कितना बी आर, ऐसा लिया अपन, डायरेक्शन सेम है दोनों की, अब सेम ठीक है। आगे समझिए, दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन। तो प्रॉब्लम एक्सरसाइज पे है इसका यूज, मगर इसका प्रूफ भी एग्जाम में आता बोर्ड में, है ना। वैसे तो फार्मूले पे तुम्हें याद रखें तो चलेगा, मगर इसका प्रूफ भी सिंपल है जो कि एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलो फिर ये हो गया दोनों के प्रूफ, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन। और मिड पॉइंट कितने हो गए आपने, ठीक है। सबसे पहले आप तुमको कैसा है इतना ऑल इन ऑल, तुमको अगर से इंपॉर्टेंट देखना है तो इसमें फार्मूला इंपॉर्टेंट। तो क्या है फार्मूला, व्हाट इज सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, वेरी सिंपल वन, आर बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए। एक मिनट, और एक बात ये है कि समझो मैंने तुमको दे दिया, कुछ बदल के दिया पी क्यू, और समझो इसको एक आधा पॉइंट आर ही समझो, आर इसको डिवाइड करा कौन से रेशियो में, 2:1, 2:1। तो अब इसका सेक्शन फार्मूला कैसे लगाएंगे, सबसे पहले पी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल पी बार, आर का पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर बार, और क्यू का पोजीशन वेक्टर स्मॉल क्यू बार। तो कैसे लगाएंगे सेक्शन फार्मूला, आर बार स्मॉल आर बार इज इक्वल टू, कैसा बताया हमारे क्रॉस, क्रॉस मतलब कैसा, पी क्यू को डिवाइड करा ना, देखो क्यू भी नहीं है पी क्यू, तो जिसको पहले डिवाइड करा पहले वो आएगा। तो पी क्यू का मैं देखेंगे तो कैसा उल्टा ऐसा है ना, पी क्यू को डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 इंटू क्यू बार प्लस 1 इंटू पी बार क्रॉस डिवाइड बाय 2 प्लस ऐसा में रेशियो 2 प्लस 1, ऐसे नहीं 2q प्लस p डिवाइड बाय 3, वेरी गुड, यस राइट, है ना, ऐसे नहीं। अब वही पॉइंट अगर से इसके एक्सटर्नल डिवीजन में है तो कैसे, ये पॉइंट हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन में है, तो ये आर बार इसका पोजीशन वेक्टर, रेशियो कैसा बताया कि पूरा रेशियो, एक्सटर्नल में कैसे होता है रेशियो, देखो यहाँ से यहाँ तक का पूरा रेशियो, कहाँ तक ए आर तक पूरा रेशियो कितना 2, और बाद में ए क्यू आर का रेशियो कितना 1। सो हाउ टू टेक दैट वन, वेरी सिंपल वन, फार्मूला के हिसाब से आर बार इज इक्वल टू 2 क्यू बार, खाली प्लस से क्या आएगा माइनस 1 पी बार डिवाइड बाय 2 माइनस 1, मतलब कितना 1। Okay, so it is a method, it is a process to take on the external division and internal division. और midpoint फॉर्मूला सबको मालूम है, जो जहाँ भी दोनों के बीच में बैठने वाला है वो प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हो गया नेक्स्ट वन।
अब इसमें नेक्स्ट जो है नोट है, सबसे इंपॉर्टेंट नोट है। ये नोट अपने जो एग्जाम्पल में लगेंगी, इसमें नोट बताना जरूरी है। What is the note here? See now. So in that note, it is very clear here. Note में क्या दिया वाला है? Whenever the ratio in which R divides the join of 2 points AB is required, it is convenient to take the ratio as case to 1. अब नोट तुम्हारी किताब में खाली समझा ही देता हूँ कि जब भी समझो फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने होता है यहाँ पे ये ए बी, और अपने को ये मालूम करने का है कि ये आर ए बी को एक्चुअल कौन से रेशियो में डिवाइड करने का है ना। ऐसा हमेशा पूछता कि क्वेश्चन कैसा पूछता कि एज द पॉइंट आर डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली, देन इन विच रेशियो इट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली। मतलब कौन से रेशियो में पॉइंट आर ए बी को क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो निकालो। ऐसा समझ में क्या है इसमें कंसेप्ट देखो। नोट में क्या है कि हमेशा आपने को इसका रेशियो देंगे, ऐसा नहीं कि 3:1 1:3, ऐसा नहीं, याद रखो। कभी कभी सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन देंगे आपने को कि इस लाइन सेगमेंट ए बी पे इंटरनल में बैठने वाला एक पॉइंट है, तो वो पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये ऐसे भी क्वेश्चन आता है रेशियो निकालने के लिए। तो वही नोट बोल रहा है कि अगर से जब कभी तुमको ये पूछा क्वेश्चन कि वो पॉइंट आर ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा, और उसके बाद इंपॉर्टेंट इंटरनल कर रहा है या फिर एक्सटर्नल कर रहा है, ये भी अपन मालूम कर सकते हैं। कैसा? जब भी रेशियो नहीं दिया रहेगा तो रेशियो अपन क्या लेंगे इसका, whenever the ratio is not given, so we can say that this R divides line segment AB in the ratio k:1. k:1 लो या फिर कुछ किताब में इसको λ:1 या दोनों का मीनिंग सेम, k लैम्बडा कुछ भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे किताब में दिया वाला k:1। ऐसा में नोट क्या होगा कि अगर से कोई सेगमेंट AB है और यहाँ पे एक पॉइंट R है, तो वो पॉइंट R इसको कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये मालूम नहीं है, तो अपन हमेशा रेशियो क्या रहेगी k:1, ये रेशियो लेंगे k:1। तो k:1 लेने से क्या हो जाएगा रेशियो, R बार फॉर्मूला क्या मिलेगा, KB बार प्लस 1 into A बार डिवाइड बाय K प्लस 1, ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, K की वैल्यू निकालेंगे। इसको जब तुम सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चन में आएंगे ये, इसको सॉल्व करेंगे तो K की वैल्यू मिलेगी। अब देखो बात को पकड़ो, K की वैल्यू मिलेगी, समझो K तुम्हारे पास आया +2, K की वैल्यू क्या है समझो, सपोज K = 2 आ गया सॉल्व करने के बाद। इसको सॉल्व करने के बाद K अगर से 2 आया तो इट मींस दैट द पॉइंट R डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो जो भी रहेगा 2:1 ऐसा। मतलब ये K की वैल्यू डिसाइड करेगा कि वो पॉइंट R उसके अंदर बैठने वाला है कि बाहर बैठने वाला है, मतलब इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये हम सपोज करेंगे कि बी पॉजिटिव, मतलब बी पॉजिटिव मतलब कैसा, हम ये कंसीडर करेंगे कि वो पॉइंट अंदर इंटरनली बैठने वाला है, फिर इंटरनली के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। एक्सटर्नल डिवीजन लेने की जरूरत नहीं, फार्मूला कौन सा फार्मूला यूज करेंगे अपन, रेशियो k:1, और फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का फार्मूला यूज करके k की वैल्यू निकालेंगे। k अगर से प्लस आया तो इसका मतलब ये जो पॉइंट R है AB को कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनल अंदर बैठ के डिवाइड कर रहा है। और अगर से कभी सॉल्व करने के बाद k की वैल्यू -2 आ गई तो समझ में आना चाहिए कि ये पॉइंट R अब इसको कहां से डिवाइड कर रहा है, बाहर से एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। रेशियो सेम रहेगा कौन सा, 2 अब देखो रेशियो कैसे लेंगे, -2:1 नहीं लेंगे, रेशियो क्या लेंगे 2:1। ये जो माइनस साइन है, ये साइन सिर्फ क्या बताता कि ये जो पॉइंट R है AB को इंटरनल डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा। प्लस आया तो इसका मतलब क्या है, वो इंटरनल डिवाइड कर रहा, और -2 आया तो कैसे डिवाइड करना, एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा, मगर रेशियो क्या रहेगा सेम, मतलब कौन सा 2:1। तो देखो लिखेंगे -2:1 ऐसा नहीं, ये सिर्फ माइनस साइन किस लिए, सिर्फ समझने के लिए कि वो पॉइंट R की पोजीशन कहाँ है, एक्चुअल वो इंटरनल बैठे वाला है कि एक्सटर्नल बैठे वाला है, इतना ही समझने के लिए। रेशियो तुम वही लेंगे 2:1, इंटरनल के लिए भी 2:1 और एक्सटर्नल के लिए भी क्या रहेगा 2:1। ओके, इज दैट क्लियर। तो ये नोट वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस है, जेईई में भी है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट। व्हाट इज द नोट हियर कि कोई सेगमेंट AB को अगर से रेशियो निकालने का कि कौन से रेशियो में ये पॉइंट डिवाइड करना, तो रेशियो हम क्या लेंगे हमेशा k:1 लो या फिर λ:1 अपने लिख लेंगे। ठीक है, चलो ये नोट खत्म।
इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है, के की वैल्यू डिसाइड करेंगे। के नेगेटिव आया तो समझ में आना चाहिए वो एक्सटर्नल डिवाइड करा, और के अगर से पॉजिटिव है तो कैसे डिवाइड करा, इंटरनल डिवाइड करा। चलो अगला नेक्स्ट कंसेप्ट इज उसका दूसरी नोट। चलो